गणेश विसर्जन हो गया। गणेश जी अपने चले गए, फॉर्म चला गया। फॉर्म से फॉर्मलेस हो गए गणेश जी। अब हमारे घर में या हमारे बिल्डिंग में जहाँ भी पूजा होती थी गणेश जी की, वहाँ गणेश जी नहीं रहे। वो फॉर्म चला गया, लेकिन हमारे मन में अभी भी गणेश जी हैं। और जब हम उनसे वार्तालाप करते हैं या उनकी जब हेल्प मांगते हैं, तो वो किसी न किसी रूप से हमारी हेल्प करते हैं। और जब कोई शादी होती है घर में, तब गणेश जी का आह्वान करते हैं ना। और संगीत होता है तो सबसे पहले गणेश जी की ही स्तुति और डांस भी गणेश जी पे होता है। तो जो फॉर्म चला गया वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो फॉर्मलेस गणेश जी हैं उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें आप आशीर्वाद दीजिए। फॉर्म टू फॉर्मलेस हमारी भी जर्नी है ह्यूमन बींग्स की, और कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेंशन वो भी हमारी जर्नी है। गणेश जी का स्टोरी बहुत अच्छा ऐसे समझ में आ रहा है कि गणेश जी हम बाज़ार से लेके आए, घर में नहीं बनाए गणेश जी। बहुत कम लोग बनाते हैं, जो बाज़ार में मूर्ति मिली उसे लेके आ गए और स्थापित करके उसकी पूजा करने लगे हम। कोई 2 दिन में उसका विसर्जन करता है, कोई 5 दिन में करता है, कोई 7 दिन में करता है, और कोई 10वें दिन में करता है विसर्जन गणेश जी की। सब अपनी अपनी भक्ति के हिसाब से अपने गणेश की पूजा कर रहे हैं। यहाँ ये समझ में आया, अरे 2 दिन में क्यों विसर्जन करना, 10 दिन तक तो करना ना हम पूजा गणेश जी की। 2 दिन के बाद ही विदा कर दिए, 3 दिन के बाद विदा कर दिए। यहाँ पे भी एक सीक्रेट है। अभी जैसे आज ऋषि का बर्थडे, और कहाँ सत्संग में बैठा है ऋषि, तो वैसे ये गणेश है जो यंग एज में ही गुरु से मिल गया, इसलिए उसका विसर्जन, उसका अस्तित्व का विसर्जन। और वो तो बच्चा है तो उसका अस्तित्व अभी है ही नहीं। अगर 20 साल के होते हैं, हम 30 साल के होते हैं, तो अगर 3rd डे हमारा विसर्जन हो रहा है गणेश जी का, तो इसका मतलब हम गुरु के पास 30 साल के थे तभी पहुंच जाते हैं, और उनके ज्ञान से हम फॉर्म से फॉर्मलेस तक पहुंच सकते हैं। तो जितना जल्दी इसके जैसे होना है, तो हमारे प्रारब्ध को काटना पड़ेगा। नेक्स्ट जन्म मिलेगा या इस जन्म में ही हम अभी भी आज ही उसको पा सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं हमारा अस्तित्व का। हमारे शरीर का विसर्जन नहीं करना है। गुरु यही ज्ञान देता है, अरे मरने के बाद क्या मुक्ति मोक्ष मिलेगा तुम्हें क्या मालूम। जीवित रहते हुए जीवन मुक्ति का आनंद गुरु ही दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। और गणेश जी हमको यही सिखा रहे हैं कि मैं फॉर्म में चला गया, मैं नहीं रहा फॉर्म में, लेकिन फॉर्मलेस में तो हूँ ना। याद कर रहे हो ना तुम लोग। तो फॉर्म टू फॉर्मलेस, कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेंशन, ये ज्ञान हमको गणेश जी से मिलता है कि हम मंगलमय हैं। अगर हम बार बार गुरु के पास जाते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, और ज्ञान के कारण उस एक्सपेंशन में पहुंच जाते हैं। और गणेश जी को हम कहाँ से लाए? बाजार से। तो बाजार हो गया जहाँ बना था वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स, और जब हम गुरु के पास आते हैं जहाँ वो स्थापित हो जाता है, वो हो गए हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स। स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, स्पिरिचुअल लोग, जो परिवार मिलता है वो गणेश जी को, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनके साथ मस्ती का हो रहा है वातावरण, ये सब स्पिरिचुअलिटी का एक वातावरण मिल रहा है गणेश जी को। वैसे ही हम जब गुरु के पास आते हैं, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, मस्ती, ज्ञान, ये सब हमको मिलता है। बोलता है गुरु, ये क्यों ऐसा सोचते हो तुम, क्यों इतने में ही अटके हुए हो, क्यों वो फॉर्मलेस में क्यों नहीं जाना चाहते? जल्दी से कोई नहीं जाना चाहता फॉर्मलेस में, डर लगता है कि क्या होगा। यहाँ तो हमको दिख रही है दुनिया, मैं ऐसा करूँगा तो सामने से ये रिएक्शन आएगा, लेकिन फॉर्मलेस में क्या होगा? मैं क्या हवा बन जाऊँगा? मैं रहूँगा ही नहीं, या मेरा लोग मेरी फ़ायदा उठाएंगे, मुझे नीचा दिखाएंगे? तो जब तक बार बार हम गुरु ज्ञान नहीं लेंगे, बार बार सत्संग में नहीं आएंगे,
तब तक हम फॉर्म टू फॉर्मलेस नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार में पहुंचना बहुत मुश्किल है। पिछले जन्मों का अगर हमारा प्राप्त है और प्रारब्ध कम है, जैसे ऋषि फर्स्ट ईयर में पैदा हुआ उसके पहले से इधर है, तो ये भी हमारा संकल्प हो सकता है कि अब हम भी ऐसे ही बन जाएं कि एक बच्चा, कुछ ज्ञान नहीं है उसे, उसका ईगो भी नहीं है, गणेश जी के जैसे एक्सपैंडेड फॉर्म में है। बच्चा गणेश के जैसे एक्सपैंडेड फॉर्म में है, और एक्सपैंडेड फॉर्म जब कॉन्ट्रैक्टेड चीज़ देखता है तो मस्ती में रहता है। वो भी गणेश जी हमको लेसन दे रहे हैं। उनकी सवारी कौन है? चूहा। तो बोलते हैं पहले तुम उस एक्सपेंशन को पालो। गुरु कहता है कि तुम उस एक्सपेंशन को पालो, उस फॉर्मलेस का एक पिक्चर बना लो, उसमें स्थित हो जाओ। और फिर चूहा डिज़ायर्स का प्रतीक है। डिज़ायर्स, हमारी जो इच्छाएं हैं उसका प्रतीक है। जब तक हम कॉन्ट्रैक्टेड विजन से डिज़ायर्स को देखते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो हम उसमें फंस भी जाते हैं, गलत भी कर लेते हैं। लेकिन जब एक्सपैंडेड फॉर्म में है तो चूहा जो डिज़ायर्स का प्रतीक है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम हमारे डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एक राह दिखा सकते हैं। अरे नहीं, ये डिज़ायर तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है, इसमें तुम फंस जाओगे, वापस माया में जाओगे, वापस कॉन्ट्रैक्शन में जाओगे, इसलिए इसे छोड़ो। फॉर्मलेस के जो जो डिज़ायर्स है उस पे ज़्यादा ध्यान दो। अब फॉर्मलेस के क्या क्या डिज़ायर्स है, अगर उसको पाना है तो सबको खुशी देना, फैमिली हार्मनी रहना, और एक मुक्ति, मोक्ष, ये तो सबका लक्ष्य होना ही चाहिए, तभी तो हम फॉर्मलेस हो सकते हैं। तो जैसे गणेश जी हमें बता रहे हैं कि चूहा मेरा वाहन है, मैं उसको जैसा चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ, वैसे ही गुरु हमें ज्ञान देते हैं कि हम हमारे डिज़ायर्स को कंट्रोल करके अच्छे डिज़ायर्स अच्छे रास्ते पे लगाओ, और जो बुरे डिज़ायर्स आते हैं उनको डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि वो हमको तकलीफ़ दे सकते हैं। ये तो हुआ गणेश जी का एक रूप, एक आकार। और इस आकार से हमको ये भी ज्ञान होता है कि मंगलमय होना, सबके मन में बसना, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य, तो गणेश जी वो भी तो प्रूफ कर दिया कि चूहा मेरा जो डिज़ायर था मैं सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए रख लिया। विघ्नहर्ता बोलती है उसको। जिसके बच्चा नहीं हो रहा उसको वो वरदान दे रहे हैं कि बच्चा हो जाएगा। जिसके पास पैसे नहीं है तुम धनवान हो जाओगे। तो जो जो इच्छाएं तुम्हारे कल्याण के लिए है वो मैं पूरा कर सकता हूँ। मेरा चूहा वाहन जो डिज़ायर्स का है, तुम लोग का भी चूहा वाहन डिज़ायर्स के जैसे माइंड में है, थॉट्स में है, उसको अच्छा डायरेक्शन दे दो तो हर चीज़ लाइफ में बेस्ट टू बेस्ट होती जाएगी। और जो खराब बुरे विचार, बुरे डिज़ायर्स की उसके कारण दूसरों को तकलीफ़ हो, उसके कारण कि मैं नीचा दिखाऊं कोई को, वो डिज़ायर्स को साइडलाइन कर दो, उसको आगे ही मत आने दो। इसी से कनेक्टेड अब वामन अवतार आ गया ध्यान में। वामन अवतार भी एक विचित्र, एक ब्यूटीफुल, विचित्र भी बोल सकते हैं, एक ब्यूटीफुल नरेशन की ज्ञान कैसे देते हैं भगवान हमको। वामन अवतार में कहा जाता है कि जब वामन अवतार लिए कृष्ण और जब गए बाली, राजा बाली के पास उनके यज्ञ में, इतने छोटे से, इतने सुंदर, इतना लाइट, उनके चेहरे से इतना प्रभाव, और एक मस्ती में गए वो बाली के पास, राजा बाली के पास उनके यज्ञ में अटेंड करने के लिए। और यज्ञ ख़त्म हुआ, सब उनका चेहरा देख के प्रभावित थे कि इतना सुंदर ब्राह्मण कहाँ से आया। छतरी लेके गए थे छोटे से, और जैसे ही छतरी रखे नीचे, बाली ने पूछा यज्ञ ख़त्म हो गया, अब आप गुरु दक्षिणा में क्या लोगे। परफेक्ट दिख रहे थे। बाली यहाँ बैठा है, वामन अवतार में कृष्ण यहाँ खड़े हैं। बोलते देखो मेरे को सिर्फ 3 पैर ज़मीन चाहिए, सिर्फ 3 पैर ज़मीन,
पूरी सभा में सबको लगा, अरे ये ब्राह्मण क्या मांग रहे, ये रूप के ब्राह्मण इतने छोटे से, तो पैर तो और छोटे होंगे, अभी ऋषि के पैर देखो तो इतने छोटे से रहेंगे, उससे थोड़ा बड़ा रहा तो इतना सा पैर रहेगा, तो इतना 3 पैर ज़मीन, वो तो इतना सा भी नहीं होगा। तो बाली को समझ में तो आ गया कि कुछ न कुछ है, और उनके गुरु जो शुक्राचार्य हैं वो आके कहते हैं ये नॉर्मल ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान के अवतार में ब्राह्मण आए हैं, विष्णु अवतार है ये। लेकिन बाली तो बाली है, बहुत प्रसिद्ध था बाली, कि जिसको जो चाहिए बिना सोचे समझे वो दे देते। कोई अगर बोलते नहीं हमारे पास ये नहीं है, हमको नहीं देना चाहिए, ध्यान रख लो, बोलते नहीं, मेरा जो नेचर है मैं सबको दूंगा। इतने दिलदार थे वो बाली। तो जब गुरु उनको मना करे, उनके गुरु शुक्राचार्य, इस मत दो, ये विष्णु अवतार है, तुम्हारा बिगाड़ेंगे। अब मैंने तो वचन दे दिया, और इतने छोटे से दिख रहे हैं ना, कितना 3 पाउंड ज़मीन ही तो मांग रहे हैं, दे दूंगा मैं। तो 3 पाउंड ज़मीन कैसे मापे वामन अवतार, एकदम विराट रूप हो गया भगवान विष्णु का। जब एक्सेप्ट हो गया कि हाँ ले सकते हो ज़मीन, एकदम विराट रूप करके 1 पाँव धरती पूरा नाप लिए। सोचो, इतना सा पाँव इतनी बड़ी धरती को नाप लिया 1 पाँव से, और दूसरा पाँव स्वर्ग पे रख दिया। अब बोल रहे हैं तीसरा पाँव मैं कहाँ रखूँ, तीसरा पाँव मैं कहाँ रखूँ बाली, तुम बताओ। तो बाली बोले अब कोई जगह तो बची नहीं, मेरे सिर पे रख दो। सिर पे रखते हैं और बाली को कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम पाताल लोक जाओ और वहाँ रहो। ये स्टोरी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत एक अलग ही रूप दे रही है, और हमारे साथ भी ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम भी बाली असुर जाति का था, और असुरों में नेगेटिव क्वालिटीज़ ज़्यादा होते थे। और क्यों आए वामन अवतार में विष्णु भगवान, क्योंकि बाली उनका स्वर्ग लोक चाहता था, देवताओं का। तो देवता परेशान होके विष्णु जी से कहते हैं कि आप अवतार लेके हमें बचाइए, बाली नहीं तो हमारा स्वर्ग ले लेगा। तो यहाँ जब नेगेटिविटी, स्वर्ग यहाँ है, देवताओं का जो स्थान है वो पॉजिटिविटी। जब नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है और हमारे माइंड में पॉजिटिविटी कम होती है, तब हमारे अंदर से पुकार आती है। जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है वो पुकारती है, अरे हमें बचा लो, हमें बचा लो, नहीं तो ये नेगेटिविटी हमारा नाश कर देगी। तब गुरु के पास अगर हम पहुंच जाते हैं और गुरु से हमारी व्यथा बताते हैं कि देखो मैं परेशान हूँ, नेगेटिव मुझे पूरी तरह से घेर रही है, मुझे बचा लो, तो वामन अवतार लेके गुरु आते हैं। वामन अवतार लेके गुरु आते हैं और हमें समझाते हैं। दिखते ये फॉर्म में हैं, लेकिन है वो कॉन्शियसनेस फॉर्म। जब वो रूप में आते हैं तो 1 पाँव धरती को मापते हैं, 1 पाँव स्वर्ग को, और हमारा ईगो सिर पे पाँव रखना मतलब गुरु के शरण होना और हमारा ईगो का नाश होना। और ईगो के साथ हमारे पूरे नेगेटिव ट्रेट्स भी ख़त्म होना। क्या क्या है, गुस्सा, ग्रीड, अरे नेगेटिव ही नेगेटिव बचा है और पॉजिटिव बचा नहीं है। तो गुरु आके कहता है सबसे पहले मैं ईगो का नाश करता हूँ, उसके साथ पूरे नेगेटिव ट्रेट्स चले जाएंगे। और यहाँ शुक्राचार्य गुरु कौन है जो हमको वार्न कर रहा है ये दुनिया में, ये मायावी दुनिया। अरे तू क्यों जा रहा गुरु के पास, क्या मिल जाएगा तुमको, कुछ नहीं है गुरु के पास। स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना, तुम भटक जाओगे, तुम्हारा पैसा चला जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। शुक्राचार्य वार्न करे बाली को, वैसे ही मायावी दुनिया, हमारे संसारिक लोग कहते हैं क्यों जा रहे हो, बच जाओ, नहीं तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
और जब गुरु के पास आ जाते हैं वो हमको फॉर्म से फॉर्मलेस की यात्रा कराते हैं। जैसे वामन अवतार कॉन्शियसनेस का ही एक स्वरूप है जो हमको समझा रहे हैं कि ईगो का नाश करा लो। गुरु ही हमारा ईगो का नाश ज्ञान के द्वारा कर सकता है। तो तीसरा पाँव ज्ञान का हमारे सिर पे रखा लो गुरु से, और सब जो हमारे नेगेटिव ट्रेट्स है ख़त्म हो जाएंगे, पूरे पाताल में जाएंगे। बाली के साथ नेगेटिविटी पूरी पाताल में गई और हम फियरलेस फॉर्मलेस हो जाएंगे। हमारे जीवन की यात्रा सर्जन से लेकर विसर्जन तक की होनी चाहिए। सर्जन का अर्थ है उत्पत्ति करना, उत्पन्न करना, पैदा करना, पैदा होना, और विसर्जन का अर्थ है कि सब बहा देना। ये जीवन की यात्रा है, क्योंकि हम जब पैदा हो गए तो हमारा सर्जन हो गया, लेकिन हम विसर्जन नहीं करते हैं। सर्जन तो हो गया हमारा, हम पैदा तो हो गए, हमारी उत्पत्ति हो गई। जैसे गणेश जी की अगर बात कर रहे हैं गुरु माँ अभी, तो उनको किसी ने पैदा किया, मिट्टी से, क्ले से उनको किसी ने पैदा किया, लेकिन उनका हम विसर्जन भी करते हैं। लेकिन हम हमारा विसर्जन नहीं करते हैं। हम पैदा हो गए, सर्जन हो गया, हमारा उत्पत्ति हो गई, लेकिन अब हम रहना चाहते हैं यहाँ पर। हम विसर्जन के बदले अर्जन करते हैं। अर्जन का अर्थ है जमा करना। हम अर्जन करते हैं। तो हमारी यात्रा जो सर्जन से लेकर विसर्जन तक होनी चाहिए, वो सर्जन से लेकर अर्जन तक ही रह गई है। वो जमा करना, एक्वायर करना, पॉजेस करना, संग्रह करना, ये हमारी आदत बन गई है। जब तक सांसारिक चीज़ों का संग्रह करते हैं, जमा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो जो संग्रह किया हुआ है, जो जमा किया हुआ है, वो अगर अंदर जमा कर लेते हैं, हमारे मन के अंदर, हमारे चित्त में, तब प्रॉब्लम है। यहाँ हम कुछ भी जमा कर लो, हम बड़ा कर लो, उसको संग्रह कर लो, हमारी ज़रूरत है, हमको पैसा चाहिए फ्यूचर के लिए, परिवार के लिए, हेल्थ के लिए, कई चीज़ों के लिए हमको संग्रह करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जितना उतना हम विसर्जन कर दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। संग्रह उतना कर सकते हैं जितना हमको ज़रूरत पड़े आगे चल कर के। लेकिन वो सर्जन और अर्जन, संग्रह करना, पैदा करना और उसको जमा करना, वो हमसे अगर बाहर ही रहे तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो अंदर रह जाता है, तब हमको वहीं आना पड़ता है जहां हमने उसको अर्जन किया। जो हम लोग कहते हैं कि अरे तुम इतना यहाँ पर सब जमा कर रहे हो, इतना बड़ा कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, धन दौलत कर रहे हो, अपना नाम सम्मान कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये सब तुम्हारे साथ जाएगा क्या? लोग कहते हैं ये तुम्हारे साथ जाएगा क्या? जाएगा, जाता है, हर चीज जाती है। 1 रुपए का सिक्का भी जाता है हमारे साथ। बड़ी चीजें तो अलग बात है, पूरा परिवार जाता है, घर जाता है, धन दौलत जाता है, हर चीज जाती है हमारे साथ में। जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं तो ये सब हमारे साथ जाता है। कैसे जाता है? लोग कहते हैं वो तो यहीं रह गया, पीछे रह गया, मकान यहीं रह गया, गाड़ी यहीं रह गई, परिवार वाले यहीं रह गए, फिर आपके साथ कैसे गया? हमारे साथ में सूक्ष्म रूप से जाते हैं, हमारे साथ में इम्प्रेशन के रूप से जाते हैं।
मन में, चित्त में, इन सब का इम्प्रेशन जाता है। खजाना कहाँ है, ज्वेलरी कहाँ रह गई, गाड़ी कहाँ है, बिजनेस का क्या होगा, किसको देना है, किसको लेना है, जिनके साथ में मोह है, वो सारा का सारा इम्प्रेशन के रूप में हमारे साथ जाता है। और जो हमारे साथ जाता है हमको वापस वहीं आना पड़ता है। हमको वहीं आना पड़ता है जो चीज़ हमारे साथ जाती है। परिवार साथ में जाएगा तो उसी परिवार में वापस आओगे। कहीं खजाना साथ में जाएगा तो खजाने के पास में आओगे। कई लोगों को ऐसा है कि परिवार से मोह नहीं है, लेकिन घर में जो तिजोरी रखी हुई है उससे मोह है। वो तिजोरी पे आएगा, वो तिजोरी में आएगा, वो कुछ ना कुछ रूप धारण करके वो तिजोरी के आसपास आएगा ही आएगा वो, क्योंकि तिजोरी उसके साथ में गई है। कोई परिवार का सदस्य साथ में जाएगा सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से, तो उस परिवार के सदस्य के पास में आएगा वो। उसका बच्चा बन के आएगा, उसका पति बन के आएगा, उसकी पत्नी बन के आएगा, उसका पोता बन के आएगा, पोती बन के आएगा, कुछ ना कुछ बन के उसके पास में आएगा ही आएगा वो। तो जितना हम यहाँ जमा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, हम एक्वायर कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, पोजेस कर रहे हैं, अगर उतना का उतना माइंड में या उससे कम या ज़्यादा माइंड में इंप्रेशन चले गए तो हम वापस उन्हीं जगहों में, उसी स्थान में आएंगे। लेकिन अगर राजा जनक के जैसे हो गए, राजा जनक के जैसे हो गए कि इतना बड़ा महल, इतना बड़ा किंगडम उसका, इतना बड़ा राज्य, इतने सिपाही, इतने नौकर चाकर, इतना बड़ा खजाना उस समय का, सारी धरती पर राज करने वाला राजा जनक, हर तरह का उसके पास में मनोरंजन के साधन, एंटरटेनमेंट, पत्नियां, हर चीज, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसने अर्जन नहीं की, उसके पास नहीं था, ऐसी कोई चीज नहीं थी। मतलब कल्पना कीजिए कि एक राजा जनक का कितना बड़ा महल होगा, कितना बड़ा खजाना होगा, कितने लोग, कितने पत्नियां, कितनी चीजें, और उसके साथ में कुछ भी नहीं गया, उसके साथ कुछ नहीं गया, तभी तो उसको मोक्ष मिला। एक चीज भी जाएगी वो हमको वापस खींचेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। एक चीज भी साथ में जाएगी वो हमको वापस खींचेगी, एनलाइटनमेंट हमारा नहीं होगा। एक इंप्रेशन भी, एक परिवार के सदस्य का, एक दौलत का, नाम का, सम्मान का, पावर का, पोस्ट का, एक्सपीरियंस का, बड़ा होने का और कुछ होने का, शक्तियों का, सिद्धियों का, कुछ भी साथ में जाएगा, वो जो साथ में जाएगा वो ही वापस खींचेगा। ये जाना आना हमारे वश में नहीं है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ जाएं, कहाँ आए। हमारे साथ जो गया, माइंड में जो इंप्रेशंस गए, वो डिसाइड करते हैं कि इसको कहाँ खींचें, हम इस सोल को कहाँ खींचें, इस आत्मा को कहाँ खींचें, इस जीव को कहाँ खींचें, वो डिसाइड करते हैं। हमारे पास में फ्री विल नहीं है। फ्री विल इतना ही है कि इंप्रेशंस क्या लेके जाएं, उसके बाद में फ्री विल नहीं है। उसके बाद में फ्री विल है इंप्रेशंस की। दोज इंप्रेशंस विल डिसाइड वेयर टू पुल यू। बच्चे में मोह रह गया, वो बच्चे का इंप्रेशन बच्चे के पास लाएगा, बच्चे का बच्चा बन के लाएगा। अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो हमने कई बार कहा है, हम जब श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का, तो हो सकता है कि हम हमारा ही श्राद्ध कर रहे हैं, क्योंकि हम ही हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे, हमारे और कोई ना कोई दादा दादी, कुछ ना कुछ हम, हमारे ही पूर्वज हम थे, और हमारा ही मोह हमारे परिवार में रह गया, इसलिए हम वापस वहीं आ गए और हम हमारा ही श्राद्ध कर रहे हैं। ये बड़ा फैक्ट है, एक हम हमारा श्राद्ध कर रहे हैं। इसीलिए किसी भले मनुष्य ने कहा है कि मरने के पहले तुम तुम्हारा श्राद्ध करके जाओ, तो वापस आना ही नहीं पड़ेगा, वरना खुद आकर के खुद का ही श्राद्ध करोगे तो वैसे भी खुद का ही श्राद्ध खुद ही कर रहे हो, तो मरने के पहले श्राद्ध करके ख़त्म करो।
श्राद्ध भी कर दिया, पिंड दान कर दिया, ये दान कर दिया, वो दान कर दिया, फ्री हो गए। हमारे इंप्रेशंस में बहुत ताकत है, शक्ति है, सिद्धियां है। जो सिद्धियां होती है वो हमारे इंप्रेशंस में होती है। जिसका माइंड ब्लैंक है, चित्त ब्लैंक है, वो तो सिद्ध पुरुष है, वो तो ब्रह्म बन गया। ब्रह्म में क्या शक्तियां हैं? शक्तियां तो हनुमान में होती है, माता में होती है। ब्रह्म में क्या शक्ति है? वो तो निराकार है, वो तो आनंदमय है। शक्ति जब शरीर उत्पन्न होता है तब आती है। शरीर में इंप्रेशंस होंगे। जब तक हम विसर्जन करना नहीं सीखेंगे हमारे इंप्रेशंस का, ये खाली गणेश का विसर्जन करने से कुछ नहीं होगा। बेचारे गणेश को भी वापस आना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने अपना विसर्जन नहीं किया। उनको इसलिए आना पड़ रहा है, उनको भी है कहीं ना कहीं। गणेश में ईगो है, अहंकार है कि मैं विघ्न करता हूं, विघ्न हरता हूं। भगवान शिव जी ने क्या बोल दिया, ब्रह्मा जी ने क्या बोल दिया, तुम विघ्न हरता हो, खत्म, ईगो आ गया। अब आओ बार बार, विघ्न हरता हो, आइए विघ्न हरिए, फिर जाइए। हमारा विघ्न हर लिया, हम लेके जाके डुबा दिया उनको पानी में। फिर अगले साल फिर बुलाएंगे, क्योंकि नहीं, विघ्न तो आते रहेंगे, उनको बुलाते रहेंगे, वो आते रहेंगे। वो कब मुक्त होंगे? वो मुक्त होंगे ही नहीं, वो कभी मुक्त नहीं होंगे। उनको भी मुक्ति चाहिए तो यहाँ आना पड़ेगा, सत्संग में ज्ञान लेना पड़ेगा, फिर मुक्त होना पड़ेगा। ये अहम भाव है जो खींचता है, ये मैं, अहंकार, ये खींचता है बार बार। जैसे गणेश जी को आना पड़ता है वैसे ही हमको आना पड़ता है। हमारे माइंड में इंप्रेशंस और दूसरों के माइंड में इंप्रेशंस, ये दोनों इंप्रेशंस मिलकर के खींचते हैं। हमने हमारे माइंड में इंप्रेशंस लिए और हमने दूसरों के माइंड में इंप्रेशंस दिए। अगर हमारे माइंड में इंप्रेशंस नहीं है और दूसरों के माइंड में इंप्रेशंस रह गए तो नहीं खींच पाएंगे वो, क्योंकि हम है ही नहीं। हम होंगे तो खींच पाएंगे। अभी हम कोई रस्सी से कोई चीज़ को बांधना चाह रहे हैं, एंकर करना चाह रहे हैं, तो हवा में तो एंकर होगा नहीं। वो कितनी भी बड़ी रस्सी ले लो और उसमें सामने एक एंकर बांध दो और उसको कहीं ना कहीं हवा में डालोगे तो कहीं रुकेगा नहीं, वो एंकर नीचे गिर जाएगा। लेकिन जहाँ दीवार होगा, जहाँ कुछ होगा, वहाँ वो एंकर करके रुक जाएगा। तो लोगों के माइंड में इंप्रेशंस अच्छे बुरे कैसे भी हो, हमारे माइंड में कोई इंप्रेशंस अगर नहीं है तो हम वापस नहीं आएंगे। या हमारे माइंड में बहुत इंप्रेशंस और लोगों के माइंड में इंप्रेशंस नहीं है तो भी नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में तो इंप्रेशंस होंगे ही होंगे। अब हम सबके इंप्रेशंस से दूर नहीं हट सकते। आज हम भी कुछ हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लोगों के माइंड में इंप्रेशन छोड़ के जाएंगे। कोई असुर है, कोई देवता है, कोई डाकू है, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई गुरु है, कोई चेला है, कोई कुछ है। लोगों के माइंड में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंप्रेशंस होंगे। तो मतलब वो सब हमको खींच सकते हैं। अब अगर हमको वापस नहीं आना है तो हमको हमारे इंप्रेशंस पे काम करना पड़ेगा कि वहाँ मैं एंकरिंग का जगह ही ना दूँ, तो इनके इंप्रेशन मुझे खींच नहीं पाएंगे, मैं मुक्त रहूँगा। वो हमको करना है, वो हमको हमारे इंप्रेशंस का विसर्जन करना है। जब हमारे माइंड में कोई इंप्रेशंस नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है किसी के भी प्रति, केवल और केवल शुद्ध चेतना निराकार ब्रह्म का इंप्रेशन है, और कोई फॉर्म का, किसी आकार का, निराकार का, संसारिक वस्तु का, संसारिक व्यक्तियों का इंप्रेशन अगर नहीं है, तो हमको वो निराकार शुद्ध चेतना ब्रह्म खींचेगा, क्योंकि उसका इंप्रेशन हम लेके जा रहे हैं, वो खींचेगा। फिर संसारिक व्यक्तियों के इंप्रेशन में ताकत नहीं है कि हमको खींच ले, क्योंकि हम तो निराकार हो गए। वो आकार को खींच सकते हैं, हम निराकार हो गए। डालो जितने एंकर डालना है डालो, हम नहीं आएंगे वापस। ये विसर्जन का अर्थ ये है कि अपने इंप्रेशंस का विसर्जन करना।
हमारा सर्जन हो गया, पैदा हो गए, उत्पत्ति हो गई, अर्जन भी किया, चलो किया, जमा किया, कमाया, बढ़ाया, सब किया। खाली पैसा ही नहीं, नाम, दौलत, एक्सपीरियंस, उम्र, बच्चे, सबका अर्जन किया, सबका हमने बढ़ोतरी की, और अपने अहम भाव का भी किया, अहम भाव को भी बढ़ाया, साथ में वो भी बढ़ाया। तो जो गुरु माँ ने अभी कहा कि जब तक वो अहम भाव के ऊपर गुरु का पैर नहीं पड़ेगा तब तक वो अहंकार छूटेगा नहीं। वो ज्ञान के द्वारा ही अहंकार छूट सकता है, और जब तक वो नहीं छूटेगा हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। कल्याण का रास्ता एक ही है कि वो अहंकार छूटे, अहम भाव छूटे, अहम मैं हूं। इसीलिए शास्त्रों ने, वेदों ने एक हमको तरीका दे दिया। उनको पता है कि ये अहम छूटता नहीं है, जब तक शरीर है ये अहम छूटता नहीं है, मैं वो छूटता नहीं है, शरीर है। एक तो वो स्थिति बन जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि शरीर से भिन्न अपने आप को निराकार स्थिति में पाओ, और शरीर के आकार से बहुत परे अपने विराट स्वरूप में, निराकार विराट स्वरूप में स्थित हो जाओ। वो तो बहुत कुछ विरले ही कर पाते हैं। बहुत बहुत कम जो सिद्ध पुरुष हो गए वही कम कर पाते हैं कि अपने शरीर की रेस्ट्रिक्शन, उसके कॉन्ट्रैक्शन को छोड़ करके कॉन्शियसनेस में पूरे सृष्टि में व्याप्त हो जाए। वो तो बहुत कम कर पाते हैं। अब जो नहीं कर पाते उनका क्या? उनमें अहम भी रह गया और वो इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, उनका क्या? तो उसका भी सॉल्यूशन एक अच्छा है। हम नहीं छूट रहा है, हम नहीं छूट रहा है, फिर भी उसका एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन हमको वेदों ने भी दिया है। वेदों ने कहा है कि तुम्हारा अहम नहीं छूट रहा है तो तुम अहम के साथ में ब्रह्म लगा लो कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम को छोड़ने की मेहनत भी नहीं करनी अब तुमको, तो लड्डू बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब सीधा मुंह खोलो, खा लो। अब केवल और केवल अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि खत्म हो गया। अहम को शिफ्ट कर दिया, अहम को ब्रह्म में शिफ्ट कर दिया, कॉन्शियसनेस में शिफ्ट कर दिया। अहम को छोड़ना, अहम को, अहम से पार होना डिफिकल्ट है, मुश्किल है। बट अहम ब्रह्मास्मि तो आसान है, क्योंकि इंटेलेक्ट भी है, माइंड भी है, बुद्धि भी है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जब भी ध्यान आए अपने स्वरूप का या अपने आप का, या कोई पूछे कौन हो, या ऐसे ही बैठे हो, तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि करते रहिए। राम राम भी करोगे तो राम के पास जाओगे, शिव 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 करोगे तो भी शिव के पास जाओगे। ये कौन थे? ये रावण कौन था? कंस कौन था? ये सब तो विष्णु लोक में ही थे, वहीं से आए असुर बन करके। तो विष्णु लोक में भी होने पर वापस धरती पर भी आया जा सकता है और असुर भी बना जा सकता है। ये भी एक बड़ी, देखो, विडंबना है। लोग तो कहते हैं भाई भगवान के समक्ष हो, उनकी प्रॉक्सिमिटी में हो तो मुक्ति है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिरण्यकश्यप, रावण, ये सब विष्णु लोक से आए हैं। तो मतलब विष्णु लोक में भी माया है, वहाँ पर भी हम कुछ बुरा कर सकते हैं, अहंकार रख सकते हैं, हम कुछ गलत कर सकते हैं, भगवान का श्राप मिल सकता है, असुर बन सकते हैं, फिर भगवान से लड़ाई कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो राम राम जपोगे, हो सकता है राम के पास जाओगे। कृष्ण कृष्ण जपोगे, कृष्ण के पास जाओगे। शिव शिव जपोगे, शिव के पास जाओगे। लेकिन वहाँ पर भी अहम रहेगा साथ में, तो वापस रावण बन के आ सकते हो, कंस बन के आ सकते हो, हिरण्यकश्यप बन के आ सकते हो। बनना है क्या? जागो। नहीं बनना है तो सो मत, जागो। समय बीता जा रहा है, जागो।
इससे कुछ नहीं होगा। अहम ब्रह्मास्मि फिर भी मुक्तिदायक है। अहम ब्रह्मास्मि में वहाँ कोई लोक नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वहाँ पर निराकार है। निराकार में क्या होगा? निराकार में कुछ नहीं होगा। निराकार में तो निराकार में रहोगे, आकार की पूजा करोगे, आकार की उपासना करोगे, आकार बन के आकार के पास रहोगे, आकार के पास रहोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा बुरा करोगे, अच्छा बुरा करोगे तो फिर से कोई ना कोई कर्मों के कारण वापस इस जन्म के चक्रव्यूह में फंसे हुए रहोगे। इसलिए निराकार की उपासना करना है, निराकार से प्रेम करना है, अहम ब्रह्मास्मि करना है। ये अहम ही है सब तकलीफ देने वाला। संसार में तो हम अहम को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। पैसा बढ़े ना बढ़े, पद बढ़े ना बढ़े, पोस्ट बढ़े ना बढ़े, अहम बढ़ता रहता है। मैं ये मैं ही बलि देने वाले जीव में लाता है, और बलि चढ़ती है, कोई ना कोई रूप से बलि चढ़ती है। बृहस्पति के पुत्र थे एक, उनको अपने आत्मस्वरूप के साक्षात्कार करने की इच्छा हुई, अपने ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार करने की इच्छा हुई। तो उन्होंने बृहस्पति से कहा कि पिताजी मैं साधना करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। बोले ठीक है जाओ। छोटा यंग था लड़का, चले गए जंगल, बहुत कड़ी साधना की, जंगल में चले गए, जंगल में रहे, जो वहाँ पत्ते फल फूल मिल जाते थे वही खाते थे, वो भी बहुत कम खाते थे, थोड़ा बहुत पानी पीते थे, बाकी समय पूरा ध्यान साधना सब त्याग कर दिया उन्होंने, घर बार परिवार। उनको भी ये पता चला कि अगर मेरे इम्प्रेशंस रह जाएंगे तो न तो आत्म साक्षात्कार होगा न मुक्ति होगी मेरी। तो वो जंगल चले गए कि ये परिवार का इम्प्रेशन न रहे, मकान का न रहे, धन दौलत का न रहे, किसी चीज़ का न रहे, इसलिए वो चले गए, सब कुछ त्याग करके चले गए। तो कई साल बीत गए, वो जब वापस नहीं आए तो बृहस्पति उनको ढूंढने के लिए गए। तो जब जंगल में मिले उनसे तो पूछे पुत्र कैसे हो? बोले पिताजी इतना त्याग किया, परिवार त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, साधना भी करता हूँ, मैंने भोजन भी बहुत कम कर दिया है, लेकिन अभी तक वो आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, उसका आनंद नहीं मिला। सब कुछ त्यागने के पश्चात भी, इतने सालों की साधना के पश्चात भी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। तो पिता ने कहा कि पुत्र वो सर्व त्याग से मिलेगा। बोले अच्छा सर्व त्याग से मिलेगा। तो उन्होंने अपने पूरे कपड़े खोल दिए, कपड़े उठा के फेंक दिए, खाना खाना बंद कर दिया, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं। बोले पिताजी ने कहा सर्व त्याग, तो सर्व त्याग, सब चीज़ त्याग दिया उन्होंने, न खाना खाऊंगा, न पानी पीऊंगा, न कपड़े पहनूंगा, कुछ नहीं। फिर कई सालों तक उन्होंने साधना की। फिर पिताजी आए ढूंढते ढूंढते, पुत्र से पूछे पुत्र क्या हुआ? बोले पिताजी आपने कहा सर्व त्याग से वो आत्म साक्षात्कार होता है, मैंने तो सर्व त्याग कर दिया, मैंने सर्व त्याग कर दिया, सब कुछ का त्याग कर दिया, फिर भी मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। तो पिता ने कहा कि पुत्र सर्व त्याग का अर्थ है अपने अहम का त्याग। ये कपड़े त्यागने से, भोजन त्यागने से, घर त्यागने से, परिवार त्यागने से आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। सर्व त्याग का अर्थ है जो कारण है त्यागने का, उसको त्यागना। तुम्हारी तो साधना में जो रुकावट, जो हमारा अहम है, जो हमारे आत्म साक्षात्कार में जो अहम भाव सबसे बड़ी रुकावट है, वो
तुमने जो कुछ त्यागा है वो रुकावट और बढ़ी हुई है, कम नहीं हुई। क्योंकि अब त्यागने का भी अहम हो गया कि मैंने ये त्यागा, मैंने वो त्यागा। पहले थोड़ा सा अहम था कि मैं हूं। अब मैं हूं के साथ में मैंने परिवार त्यागा, मैंने कपड़े त्यागे, मैंने भोजन त्यागा, मैंने इंद्रियों का निग्रह त्यागा, मैंने ये त्यागा, मैंने वो त्यागा। ये और बढ़ गया है। आत्म साक्षात्कार में जो थोड़ी बहुत रुकावट होती है अहम भाव की, वो तो और बढ़ गई है। पुत्र, सर्वत्याग का अर्थ है उस अहम भाव को त्यागो। और पुत्र को जैसे ही समझ में आया, उसने अहम को त्यागा, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, आनंद में स्थित हो गया, कपड़े पहन करके पिता के साथ परिवार में आ गया, संसार में रहा और आत्म साक्षात्कार के साथ में आनंद में जिया वो। तो कोई भी चीज को त्यागने से, छोड़ने से वो साक्षात्कार नहीं होगा। अहम, हमारा अहम मैं, ये ग्रहण के जैसे है। ये ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। सूर्य इतना तेज, उसके जितना तेज प्रकाश देने वाला सृष्टि में नहीं है। फिर भी एक छोटा सा ग्रह, एक छोटा सा बादल भी या छोटा सा ग्रह उसके सामने आ जाए तो उसके प्रकाश को रोक सकता है। सूर्य को बुझा नहीं सकता, सूर्य के प्रकाश को बंद नहीं कर सकता, और न ही सूर्य के पास जा सकता है। वो जा भी नहीं सकता, उसको भी पता है सूर्य के पास जाऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा, बहुत दूर है, कोई सीमा ही नहीं है। वो जो ग्रह ग्रहण कर रहा है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्रमा ग्रहण हो, जो ग्रहण कर रहा है वो बहुत दूर है, उसको डर भी है। उसके पास जाऊंगा मेरा विसर्जन हो जाएगा, उसके पास जाऊंगा मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, इसलिए दूर रहता है। दूर रह के केवल उसके सामने आ जाता है। हमारा अहम भी इसी प्रकार है, हमारी चेतना के प्रकाश से बहुत दूर रहता है, लेकिन वो ऐसा है कि हमको उसके चेतना के प्रकाश को हमको लेने नहीं देता है, उसका अंधकार बना के रखता है, उसके आनंद को हमारे पास आने नहीं देता है, परंतु उससे बहुत दूर रहता है। वो ग्रहण के जैसे हमारे ही आत्म स्वरूप के प्रकाश को हमारा साक्षात्कार नहीं होने देता है। हमारा अहम भाव है छोटा सा वो ग्रह, छोटा ग्रह सूर्य के प्रकाश को रोक सकता है, अहम भाव भी उतना ही है। और आत्मा का प्रकाश इतना बड़ा है, सूर्य के जैसे, करोड़ों सूर्य के जैसे, फिर भी वो अहम भाव मैं हमारे ही आत्मा के प्रकाश को, हमारे ही आत्मा के आनंद को रोक देता है। ये ग्रहण है। ये ग्रहण के समय क्या किया जाता है? ग्रहण के समय न खाना पीना किया जाता है। ग्रहण के समय केवल पूजा पाठ, भगवान का नाम लो, न बाहर जाना, न आना, न कहीं कुछ करना। तो वैसे ही जब जब अहम भाव बढ़े तब केवल एक ही काम करा करो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वो मौका है उस समय अहम ब्रह्मास्मि करने का, तब जाके वो ग्रहण हटेगा, तब भीतर से ब्रह्म स्वरूप जागेगा। जैसे ही अहम हटेगा आपका साक्षात्कार हो जाएगा, आपके अपने स्वरूप के साथ में साक्षात्कार हो जाएगा। अरे जिसने अभी तक वो साक्षात्कार किया नहीं, उसको पता भी नहीं है कि उस साक्षात्कार का आनंद क्या है। ये तो सुनने में भी इतना अच्छा लगता है। सुनने में ही जब इतना अच्छा लगता है तो साक्षात्कार के समय क्या होगा आप कल्पना कीजिए। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि वाह कैसा होता होगा, ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। हम कश्मीर के बारे में सुनते हैं, हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में सुनते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुनते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में सुनते हैं, तो सुनते तो लगता है कि वाह क्या होगा, और जब देखेंगे तो और क्या होगा वो, तब तो फील भी आएगा। सुनने में तो हम इमेजिन कर रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, जब साक्षात्कार हो जाएगा तो फील भी होगा।
और ये चीज़ वैसी ही है, जब वो फील हो जाएगा तब ये सारा का सारा खेल, ये माया, ये संसार फीका पड़ जाएगा, रहेगा, फीका हो जाएगा। कितनी भी स्वादिष्ट सब्जी हो, कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, अगर उसमें नमक नहीं है तो फीका लगेगा। वैसे ही ये संसार फीका लगने लग जाएगा। रहेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन फीका रहेगा। जब फीका हो जाएगा तो उसका इंप्रेशन अंदर नहीं जाएगा। इंप्रेशन को हटाने का तरीका एक ही है कि इसको फीका कर दो, इसको ब्लर्ड कर दो, इसके सामने और किसी चीज को ब्राइट कर दो। जब और कोई चीज ब्राइट हो जाती है तो ये ब्लर्ड हो जाता है। आप 2 मिनट सूरज की ओर देखिए, दोपहर में खुली आंखों से सूरज की ओर देखिए 2 मिनट, फिर 10 करोड़ की ज्वेलरी को भी देखोगे ना, नहीं दिखेगी। कुछ आउटलाइन के जैसे दिखेगा। 10 करोड़ की गोल्डन साड़ी भी देख लो, आजकल 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के साड़ियां भी पहनते हैं लोग। वो लोग ही पहनते हैं जिन्होंने कभी भी उसके प्रकाश को देखा नहीं है, इसलिए उनको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब उसके प्रकाश को देख लेंगे तो ये कुछ नहीं लगेगा। चल, ये कचरा है, ये मिट्टी है। एक बार एक कपल बहुत पहुंचे हुए थे, दोनों पति पत्नी दोनों पहुंचे हुए थे। तो कहीं जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, आदमी सामने था, पत्नी पीछे थी थोड़ा 2-4 कदम। तो उसको नीचे सोने के सिक्के नीचे पड़े हुए थे, ज़मीन पर सोने के सिक्के पड़े हुए थे। तो उसने देखा कि पत्नी पीछे आ रही है और एक औरत और सोना, ये तो जुड़वा भाई बहन का रिश्ता है। स्त्री और सोना ये अलग नहीं किया जा सकता। तो उसने पत्नी देखे नहीं इसलिए पांव से ऐसे मिट्टी डाल दी उसके ऊपर। थोड़ा आगे गया, एक और सिक्का दिखा, फिर उसने पांव से ऐसे मिट्टी डाल दी। ऐसे 2-3 पैर चला, 2-3 सिक्के दिखे, पैर से मिट्टी डालते गया। पीछे जो आ रही थी गुरु माँ, वो भी एनलाइटेंड थी, तो बोली ये मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? वो सोचा वो एनलाइटेंड है, उसको तो सोना दिख रहा था, उसको सोने में सोना दिख रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सोना जो यहाँ सोने का सिक्का गिरा हुआ है, पत्नी देख लेगी तो उसको मोह पड़ेगा, उसकी इच्छा हो जाएगी। मतलब उसको सोने में सोना ही दिखा, इसलिए वो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा था। और पत्नी ज़्यादा आगे अहम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्मम उसमें पहुंची हुई थी, तो उसको तो सोना दिखा ही नहीं, उसको तो वो मिट्टी का ही सिक्का दिखा, और मिट्टी के सिक्के के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। तो उस दिन पति का भी पति का अज्ञान भी खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत अज्ञान रह गया था, पत्नी की सहायता से पति का अज्ञान भी खत्म हो गया। मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? हमको ये अपने हम का जो ग्रहण लगा हुआ है, हमारे ही आत्म स्वरूप पर, हमारे ब्रह्म स्वरूप पर जिस अहम भाव का ग्रहण लगा हुआ है, उस ग्रहण को हटाना है। उसको हटाइए, फिर देखिए उस आत्मा के प्रकाश में सारी सृष्टि ब्लर्ड दिखाई देगी। वो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा। कुछ है, परछाइयाँ है, आउटलाइंस है, कुछ है। जब वो ब्लर्ड दिखाई देगा, जब आउटलाइंस दिखाई देंगे, तो उसके इंप्रेशंस कुछ नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसका इतना ज़बरदस्त इंप्रेशन है कि उसके सामने इंप्रेशन दिखाई भी नहीं देंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, कई जगह जब वेल्डिंग होती है, अगर आप नंगी आंखों से वेल्डिंग
के स्थान को देख लो, उसके ब्राइट लाइट को जहाँ वेल्डिंग हो रही है, फिर वहाँ से हटा के देखो तो डार्क सब चीज़। ऐसे ऐसे करोगे कि कहाँ है। घर, मकान, दुकान, गाड़ी, मर्सिडीज, ऑडी वाडी, सब डार्क, गायब। क्योंकि उसका प्रकाश में इतना तेज है। अरे जब वेल्डिंग के प्रकाश में इतना तेज है तो आत्मा के प्रकाश में कितना तेज होगा, आप कल्पना कीजिए। अपने स्वरूप के प्रकाश का क्या तेज होगा। और जब हम आकार से निराकार में चले जाएंगे, जब सारी सृष्टि में फैल जाएंगे अपनी चेतना के साथ में, तब तो और कुछ दिखाई देगा ही नहीं ना। तब तो केवल और केवल वो चेतना ही चेतना दिखाई देगी। उसके सामने तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। वो सब चींटी, कीड़े मकोड़े के जैसे दिखाई देंगे। ये डेंगू के मच्छर, ये चिकनगुनिया के मच्छर, वो बैट लेके पट 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 पट, खत्म। इतना ही है संसार के अस्तित्व, संसारिक लोगों का अस्तित्व, हर चीज का अस्तित्व उतना ही है, उसको उतना ही दिखाई देता है। और जो फिर वामन अवतार में जो हुआ वो हमारे साथ हो जाएगा। हम जब उस चेतना को इतना एक्सपैंड कर देंगे, उसका इतना विस्तार कर देते हैं, तो हमारा भी एक पैर सारी धरती पर पड़ जाता है और दूसरा पैर स्वर्गलोक पर। स्वर्गलोक में जाते नहीं है, स्वर्गलोक के ऊपर पैर रख करके खड़े रहते हैं हम। बहुत अंतर है। लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं स्वर्ग जाने के लिए। अरे हम तो स्वर्ग के ऊपर पैर रखने वाले हैं, और तीसरा पैर कहाँ रखूं वो पूछने वाले हम। हमारे दो पैर बस नहीं हुए, एक तो सारी धरती पर रख दिए। मतलब इतना विस्तार हो गया हमारा, हम इतने बड़े हो गए, इतना विराट स्वरूप हो गया कि धरती इतनी सी हो गई, स्वर्ग इतना सा हो गया, पाताल इतना हो गया, सूर्य चंद्रमा सब इतने 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 हो गए, और हम उनसे भी परे। क्या स्टेट होती होगी, कल्पना के भी परे हो जाता है। ये होता है हमारे इंप्रेशंस का टोटली विसर्जन करना और ब्रह्म का इंप्रेशन क्रिएट करना। केवल निराकार चेतना, शुद्ध चित्त। चित्त में कुछ नहीं है, चित्त में कोई आकार नहीं है, चित्त में कोई कुछ नहीं है, केवल निराकार। और कुछ चल रहा है तो पता है मूवी के पर्दे के ऊपर चल रहा है। मूवी का पर्दा तो वाइट का वाइट ही है। कोई भी मूवी उसके ऊपर चला लो, KGF चला लो, खिचड़ी चला लो, गोलमाल चला लो, कोई इंग्लिश चला लो, कोई मर्डर वाली चला लो, कोई डिशम एनिमल चला लो। ज्ञानी को पता है कि इसके पीछे तो सफ़ेद पर्दा ही है। एनिमल में 1000 लोगों को गोलियों से उड़ा दे, खून ही खून दिखाई दे, उसको पता है सफ़ेद पर्दे पर एक छींटा भी नहीं पड़ेगा। वैसे ही मेरा चित्त सफ़ेद पर्दा, उसके ऊपर कितने भी अगर ऊपर चल रहा है मूवी, मुझे पता है मेरे चित्त पर तो एक छींटा भी नहीं पड़ता है किसी चीज़ का। न माया का छींटा पड़ता है, न किसी के मोह का छींटा पड़ता है, न किसी के क्रोध का छींटा पड़ता है, न किसी से हेट्रेड का छींटा पड़ता है, न किसी दुश्मनी का छींटा पड़ता है। मेरा चित्त तो मूवी मल्टीप्लेक्स के पर्दे के जैसे प्योर वाइट। ये ध्यान में रखोगे तो मूवी देखने का मजा और ही आएगा कि मूवी का कोई भी इंप्रेशन, कोई भी चीज़, कोई भी सीन उसके ऊपर इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ये ही हमारे साथ में होना चाहिए। हर पल ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका चित्त, आपके भीतर का चित्त प्योर वाइट, निराकार, कोई आकार नहीं। उसके ऊपर आकार की मूवी चल रही है। ये संसार क्या है? जो संसार बाहर दिख रहा है वो चित्त के ऊपर मूवी चल रही है, लेकिन चित्त के ऊपर तो कोई छींटा नहीं पड़ रहा है ना। इसलिए कोई गाली भी दे, कोई प्यार करे, कोई नुकसान करे, कोई फायदा करे, मूवी चल रही है, मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही मूवी खत्म हुई, चित्त साफ। जैसे ही ये शरीर खत्म हुआ, प्राण छूटे, वाइट चित्त, प्योर चित्त किसमें मिलेगा? सृष्टि के वाइट परमात्मा चित्त में मिलेगा, परमात्मा की प्यूरिटी में मिलेगा। और कहाँ जाएगा? उसमें कुछ है ही नहीं।
कोई इंप्रेशन ही नहीं है। तो ये मूवी चल रही है, जब तक मूवी देखते रहो, परंतु ध्यान रखो कि अपना स्क्रीन एकदम प्योर, अनडाइल्यूटेड, अनपोल्यूटेड, विदाउट एनी इम्प्रेशंस। ये अगर हर पल ध्यान रहे तो आप संसार को इतना एंजॉय करोगे, कभी दुखी नहीं होगे, न कभी रोगे, केवल स्माइल स्माइल करोगे। जो इंसान मूवी में एंग्रॉस होता है वो तो रोता है, हंसता है, कभी दुखी होता है, डर जाता है। लेकिन जो मूवी देखता है लेकिन ध्यान उसका पर्दे पे रहता है, उसको मूवी इफेक्ट नहीं करती है, वो स्माइल स्माइल करता है। वो एनिमल में गड़गड़ गड़गड़ 100 लोग गिर गए वहाँ पर, उसको पता है 2 मिनट के बाद में उड़ जाएंगे वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे यहाँ 100 लोग मर भी गए, चलो संसार में 100 लोग मर गए, संसार में मेरे परिवार के कोई मर गए, उसको दुख नहीं होता, क्योंकि पता है ये और कहीं उठेगा। जो हमारे पूर्वज गए, जो हमारे परिवार के लोग गए कहाँ? वो फिर उठ गए कहीं ना कहीं। शूटिंग के टाइम में गिर जाते हैं, जैसे ही शूटिंग बंद हुई, डायरेक्टर हटा, कैमरा हटा, खड़े हो गए। जो खून था वो टमाटर का रस था। वैसे जो आदमी मर रहा है, सो रहा है, 80 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, मर रहा है, प्राण छूट गए, चला गया कहीं। फिर जैसे ही कहीं पैदा हुआ वहां फिर प्राण आने लग गए। तो ये कहीं गिरना, कहीं उठना ज्ञानी को पता है, इसलिए वो न कोई शोक करता है, न कोई मोह करता है, न सुख में न दुख में, वो एक समान रहता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। उसको पता है मेरा चित्त शुद्ध, अनडाइल्यूटेड, अनटच्ड, इट कैन नॉट बी टच्ड बाय द वर्ल्ड। वर्ल्ड की हिम्मत नहीं है कि मेरे चित्त में जाकर के मेरे चित्त को टच करे। कोई भी मूवी में जो पर्दे पे दिखाई जा रही है उसमें ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उसके पर्दे पर कोई भी इंप्रेशन क्रिएट करे, उसमें ताकत नहीं है। हम टीवी में इतना कुछ देखते हैं, टीवी में इतने प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे ही बंद किया खत्म वो टीवी स्क्रीन जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो उसके अंदर का भी जो चल रहा है उसमें भी ताकत नहीं है कि मैं उसके ऊपर कुछ मैं इंप्रेशन क्रिएट करूं। अरे हम टीवी से तो बेटर है, हम क्यों नहीं ऐसे हो जाते? टीवी ज्ञान दे रहा है हमको कि मेरे जैसे हो जाओ, सब कुछ चलते हुए भी इंप्रेशन मत लो। टीवी ज्ञान दे रहा है, मल्टीप्लेक्स ज्ञान दे रहा है। पॉपकॉर्न खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, मल्टीप्लेक्स में बैठो, मूवी देखो, ध्यान इतना ही रखो कि पीछे का पर्दा साफ सुथरा है, बस खत्म, उसको कोई छू नहीं सकता है। आज तक किसी मूवी ने उस पर्दे को छुआ नहीं, छू ही नहीं सकता है वो। वैसे ही संसार मेरे चित्त को नहीं छू सकता है, क्योंकि मैंने संसार का विसर्जन कर दिया, मेरे अहम का विसर्जन कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है अब। ऐसे हो जाना चाहिए। किसी ने कहा है कि कफन की भी एक दास्तां होती है, मरने के बाद कफन उड़ाया जाता है, तो कफन की भी एक बड़ी दास्तां होती है। जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, जिसने इस्तेमाल किया उसको पता भी नहीं चला। क्या कैसी दास्तां है देखिए। जिसने कफन बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने यूज़ नहीं किया, जिसने यूज़ किया उसको पता भी नहीं चला। ऐसा होना चाहिए, यूज़ भी कर लो और पता भी न चले। संसार को यूज़ कर लो और पता भी न चले कि यूज़ किया क्या, मुक्त रहोगे। कफन मुक्त है, मुर्दे के ऊपर पड़ा है फिर भी मुक्त है। ऐसे संसार पे पड़े रहो और मुक्त रहो। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom,
pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham.